आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ। इस ऐप के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बता ही दिया था कि कैसे इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप फर्स्ट पार्ट देखें इसका। तो अब सेकंड पार्ट में हम ये समझेंगे कि जो लास्ट टाइम था, जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, उसमें हमने एमएस ऑफिस में हमने एमएस वर्ड किया था। तो अब हम करेंगे एमएस एक्सेल। तो एक्सेल जो है वर्ड से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस जो बीच में प्लस का पॉइंट दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पर देख पा रहे हैं एक्सेल लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे। एक्सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास में कुछ ऑप्शन खुलेंगे। बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि ये मैं सब कुछ जो है फ़ोन पर कर रहा हूँ, ठीक है, कंप्यूटर पे नहीं। तो ये फ़ोन पे ऐप चलानी है आपको, कंप्यूटर पे नहीं। कंप्यूटर पे थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है, डिफरेंट तरीके से काम करता है। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि काफ़ी बच्चों पे जो है कंप्यूटर नहीं होता है, तो हम इसको फ़ोन पे कैसे करें। तो सेकंड नंबर पे आप देखेंगे ब्लैंक वर्कबुक लिखा हुआ है और लास्ट में लिखा है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। तो जो फर्स्ट वाला और थर्ड वाला है वो छोड़ देंगे, हम सेकंड वाले पे हम काम करेंगे अभी। तो सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे ब्लैंक वर्कबुक पे। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक एक्सेल खुलेगा। आप देख पा रहे हैं कुछ कुछ आपको आप देख पा रहे हैं तो कि ये कैसे वो एक एक्सेल खुला है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है पहले हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो ये देखेंगे, जो ये है, जैसे मैंने जैसे आप ये पर्टिकुलर बॉक्स देख पा रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं सेल, CELL सेल। ठीक है, इसको हम सेल कहते हैं। उसके बाद में जो ये पूरा आप ये देख पा रहे हैं, जितना भी ये पूरा जितना भी बड़ा है, ये पूरी जितनी भी बड़ी है सेल से मिला मिला के ये टोटल चीज को कहते हैं शीट। ठीक है, इसको कहते हैं एक शीट। उसके बाद में जो ये आप ABCD ये जो देख पा रहे हैं, इनको कहते हैं हम कॉलम्स। ठीक है, और जो 1 2 3 ये टोटल जो आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको हम कहते हैं रोज। ठीक है, ऊपर वाले कॉलम और ये रोज। ठीक है, अब इस पे हम काम कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये मल्टीपल होता है। ठीक है, आप इसमें कितने ही वो शीट्स आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये चलता जाता है। आइए आगे देख लेते हैं इसमें ABCD और ये जो जितना भी है। अब हम इसमें देखेंगे हम काम कैसे करेंगे। अब इसका यूज़ क्या होता है ये भी हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हमें कोई भी शीट बनानी है, जैसे हमें कोई आप सभी को पता, आपके घर में जितने भी खर्चे होते हैं तो आप क्या कहते हैं, आप जैसे कि आपके फादर वर्किंग होंगे, आपके फादर कमाने जाते होंगे, तो वो जो सैलरी उनको मिलती होगी तो अपनी आपकी मदर को देते होंगे। और आपकी मदर जो है वो सारी सैलरी में से आपके मल्टीपल एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों को आप करते होंगे। ठीक है, अब जैसे ऐसे खर्चे होते गए, अब फॉर एग्जाम्पल आपके फादर आपकी मदर को कहते हैं या फिर आपको कहते हैं कि जितना भी खर्चा महीने में होता है जिस जिस चीज़ पे, आप उसको लिख के रखिए। तो आप क्या करते हैं पर्टिकुलर, आप नॉर्मली क्या करेंगे, आप एक पेन लेंगे, पेपर लेंगे, और पेपर पेन लेके आप उसको लिखते चले जाएंगे। जैसे कि हमारा राशन पे कितना लगा, फिर उसके बाद में हमने कपड़े खरीदने पे कितना लगाया। इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके के जो भी खर्चा हुआ है, जैसे कि दूध लाने में, राशन लाने में, आटा दाल चावल, और या फिर आपके पढ़ाई के ट्यूशन फीस देने में, स्कूल फीस देने में, या फिर डिफरेंट तरीके के खर्चे होते हैं ना। तो ये सारे खर्चे देख कर और ये देखा जा सकता है कि कितना खर्चा हुआ, और उसके हिसाब से एक पेपर पेन पे लिखते हैं। तो वो पेपर पेन पे ना लिख के हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, जब भी आपको कहीं पे कुछ एडिट करना है, कहीं पे लिखना है, तो आप उस सेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप जैसे क्लिक करेंगे तो एडिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एडिट पे जाएंगे तो आपके पास में लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैंने लिखा जैसे कि ट्यूशन फीस। ठीक है, ट्यूशन फीस लिखी मैंने, और वो कितनी होगी, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
200। इसी तरीके से आपका राशन पे अगर पैसा लगा तो राशन पे कुछ पैसा लगा होगा, मैं कहता हूँ 2500 रुपये। इस तरीके से आपका अलग अलग चीज़ों पे पैसा लगेगा। आपने शॉपिंग की तो शॉपिंग पे हो सकता है आपने कपड़े ख़रीदे या फिर इस तरीके की कोई शॉपिंग की होगी, तो उस पे आपका पैसा जो है वो लग गया शॉपिंग पे आपका लगा 1000 रुपीज़। अब आपके फादर ने और भी कुछ मिसलेनियस खर्चे होंगे जो कि इधर उधर खर्चा हुआ होगा, तो वो खर्चा कुछ कुछ हो गया होगा 3000 पे। अब आपके फादर की जो सैलरी थी वो थी कुछ 15,000 रुपये। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस टोटल पे जो भी आपका जितना भी खर्चा हुआ है, ये सारा, ये आप देख पा रहे हैं जितना भी खर्चा हुआ है, अब ये खर्चा जितना भी हुआ है इस खर्चे को आप दिखाना चाहते हैं, तो आप जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 6700, या इसको टोटल भी कर सकते हैं, आगे अभी मैं बताऊंगा। और सैलरी कितनी थी आपके फादर की 15,000, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। अब ये तो रही सिर्फ कुछ चीज़ों की, जैसे कि ये 4 चीज़ें हुई। अब मल्टीपल कुछ मैं ये कहूँ कि आपके पास में 100 ऑफ एंट्रीज़ है, या फिर मैं कहूँ कि 700-800 एंट्री है, तो आप इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेट तो नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए एक्सेल बना। एक्सेल क्या था, एक्सेल आपको बहुत ही ईजिली तरीके से आपको वो चीज़ दे सकता है। आप बेटा ये समझेंगे कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, सम, यानी कि इसको जोड़ सकता हूँ। तो जोड़ूंगा कैसे, मैं इसको जोड़ूंगा मैं, जैसे कि मुझे इसको सम करना है तो मैं इसको समझूंगा कैसे मैं इसको जोड़ सकता हूँ। तो आइए मैं देख लेता हूँ। सम, इसका सम कितना आएगा, तो इसका कुछ एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला मैं लगाऊंगा इक्वल्स टू। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले, कोई भी फॉर्मूला लगेगा एक्सेल के अंदर तो सबसे पहले इक्वल्स टू पे स्टार्ट होगा। तो इक्वल्स टू सम, क्योंकि मुझे सम करना है, आप ये याद रखेंगे। और सम जो फॉर्मूला करना है वो, उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट होगा, और जो भी ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद में आपको ये सेल, मैंने आपको बताया था ना सेल है ये पर्टिकुलर सेल, तो हर एक पर्टिकुलर सेल का एक एड्रेस होता है। अब वो एड्रेस कैसे देखा जाता है, जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला एड्रेस, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, तो जैसे कि ये जे और ये, तो मैं ये देखूंगा कि ये जैसे कि मेरे पास में फॉर एग्जांपल ये ट्यूशन फीस लिख रहा है ये वाला सेल, तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका एड्रेस होगा C1। ठीक है, इसका एड्रेस होगा C1। इसी तरीके से अगर मैं राशन का देखूं तो D, C2, C3, आप देख पा रहे हैं ना कैसे, ये मैं इसको कैसे लिख पा रहा हूँ, ये दोनों जैसे, ये जैसे लिखा मैंने, तो ये इसके सामने क्या लिखा हुआ है, इसके सामने 3, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है C, तो C और 3 ये मिला के मैं आपको बताता हूँ कैसे, C और 3 इन दोनों से मिला के ये एड्रेस बना है, ये बना है, सेल बना है 1000 का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये इस पर्टिकुलर, इसी तरीके से अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो ये वाले सेल का एड्रेस क्या होगा H, और यहाँ से क्या निकल रहा है, एक सेकेंड, 2, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा C2। तो आपको ये मोटा मोटा आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अब मैं जब फॉर्मूला लगाऊंगा, तो फॉर्मूला लगाते वक्त जब मैं सम लिखूंगा इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, ओपन ब्रैकेट स्टार्ट, और ये पूरा जितना भी था, जितना भी शुरू का लेके और लास्ट तक का जो भी एड्रेस होगा वो मुझे लिखना है। ठीक है, या तो आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ये ऐसे सिलेक्ट करके, ऐसे सिलेक्ट किया जाता है इसको, और ब्रैकेट बंद करेंगे, याद रखेंगे, और एंटर, ब्रैकेट खोलना है और ब्रैकेट बंद करना है। या फिर अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप दूसरा तरीका इसका ये है,
आपने फॉर्मूला स्टार्ट किया, इक्वल्स टू लगाया, सम लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हम इसको, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये थोड़ा सा काफ़ी छोटा लग रहा है तो, और इसकी जो मेरे पास जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड का साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में ईजी हो जाए, ठीक है। अब आप ये देखेंगे तो सम जो है किसका, कहाँ से लेके कहाँ तक, 200 से लेके ये 300 तक, ये बेटा ये इतना चाहिए, तो मैं इसको वो ना करके मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं ये क्या करूँगा, इसका सेल एड्रेस लिखूंगा। अभी मैंने आपको बताया था 200 का सेल एड्रेस कैसे लिखेंगे, C1, जैसे कि मेरे पास में ये है तो इसका एड्रेस क्या होगा, C1, ठीक है। तो C1 लिखेंगे, मैं टाइप कर लेता हूँ C1, उसके बाद में सेमी कॉलन, ये याद रखेंगे सेमी कॉलन, और लास्ट का जो एड्रेस होगा, लास्ट क्या है 3000, और 3000 का क्या होगा C4, तो मैं C4 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये एंटर प्रेस करूंगा। आप नीचे भी प्रेस कर सकते हैं किसी और सेल पे, और देखेंगे आपके पास में जो आपके पास में जो आया है वो आया है 6700, यानी कि 6700, 6700। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आपके पास में जो आपके फादर की सैलरी थी वो कितनी थी, 15,000। अब 15,000 माइनस ये करना है, तो बैलेंस आप यहां लिखेंगे, बैलेंस कितना बचा, या बैलेंस लिख सकते हैं या सेविंग आप लिख सकते हैं। तो ये कैसे लिखेंगे, सेम जिस तरीके से हमने सम किया था उसी तरीके से इसको हम करेंगे। तो इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, इक्वल्स टू ये वाला सेल माइनस ये वाला सेल, ठीक है, और एंटर करेंगे तो हमारे पास में इसका एक वो आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा, इसमें हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। आपको भी फिलहाल इतना ही समझना है। इसको आगे हम इसके आगे हम जो अगली वीडियो होगी उसमें हम समझेंगे एक मार्कशीट कैसे बनाया जा सकता है। मार्कशीट बनाने के लिए उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होंगे, इसको अभी फिलहाल आपको इतना ही करना है। अब आपको इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप इसके थ्रू ये कर सकते हैं कि आप दूसरे तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स कैसे हो सकते हैं, आपके फादर ने, आपकी मदर ने आपको लेट सपोज एक पॉकेट मनी दी, और वो पॉकेट मनी हो सकती है कुछ 100 रुपीज़ या 1000 रुपीज़, डिपेंड ऑन उन्होंने कितना दिया। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको 500 रुपये दिया। अब आपने महीने के स्टार्टिंग में 1 तारीख को आपको 500 रुपये दिया गया, और 500 रुपये के आपके अकॉर्डिंग, आपके 500 रुपये के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि मेरा मंथ के एंड तक कितना कितना खर्चा हुआ। ये आपको सिर्फ अज्यूम करना है, ये नहीं करना कि आपको पूरा 1 महीना बैठ के देखना है। आप अजम्पशन कर सकते हैं कि मैंने 5 रुपये की चॉकलेट खरीदी, 10 रुपये का मैंने एक टॉय खरीदा, 15 रुपये मैं कहीं पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चला गया, उनके वहाँ खर्चा हो गया। इस तरीके से आपका मल्टीपल चीज़ों पे खर्चा हुआ होगा। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ें ली है जैसे कि ट्यूशन फीस, राशन, शॉपिंग, मिसलेनियस, इस तरीके से आप अपने आपको जो पॉकेट मनी, ऑब्वियसली उस पॉकेट मनी में आपको तो कुछ और आपको कुछ और मिला होगा, तो आपको उस आपने और तरीके से खर्च किया होगा, तो वो सब लिखना है। उसके बाद में अब इसके वो करने के बाद में आपका बैलेंस कितना बचा आपको वो देखना है। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसके बाद में मैं ये देखूँगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं ये करूँगा कि अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको समझना है कि मैं इसको कैसे देख सकता हूँ, इसको मैं कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो अब हम इसको करेंगे डिज़ाइन, ठीक है, डिज़ाइन करेंगे इसको। डिज़ाइन करने के लिए मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इसको मैं डाउन कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। ठीक है, इसको डाउन, इसको मैं देख लेता हूँ। अब मेरे पास में जैसे मैंने क्लिक किया तो आप ये देख पा रहे होंगे, आपको मल्टीपल ये जो नीचे
ये सब आपको दिख रहा है, ये अब आपको इस पे से काम करना है, ठीक है। कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं, ठीक है। कैसे हम इस पे फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, तो अब देखते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आपको ये दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिज़ाइनिंग करूँगा। ये आप देख रहे हो, कलर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, हाईलाइटिंग देख, तो ये अलग अलग तरीके के हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे जाता हूँ और आप देखेंगे इसमें थीम कलर, इसमें मैं कलर डाल सकता हूँ, ठीक है। इजी। अगला देखते हैं। ये देखेंगे आप, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये राइट साइड में आपको बटन दिख रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कौन से बटन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले बटन की। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे से ऑप्शन आपके पास में आ जाएंगे। तो जैसे ही ऑप्शन आएंगे तो आप इसको क्या करेंगे, ये चीज़ देखिए। अब मैं चाहता हूँ इसको सेंटर में करना, तो ये जो ये है, इसको मैं ये सेंटर में कर सकता हूँ। लेफ़्ट करना तो लेफ़्ट कर सकता हूँ, राइट करना तो मैं राइट कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं इसे कर सकता हूँ, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो आपके पास में सबसे ऊपर जाएंगे, इसमें आप फिल कलर कर सकते हैं। इसमें जैसे मैं करूँ, क्लिक करूँगा तो ये कलर हो जाएगा, सेंटर में कर दूंगा। इस तरीके से आप इसके जो पॉइंट्स है, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट आप सारे पॉइंट्स आप अपने खुद से, क्योंकि आपको मैंने ये वर्ड में भी कराया है कैसे कर सकते हैं आप, तो ये आप उसके वहाँ से भी कर सकते हैं देख के। उसके बाद में ये हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कलर दे सकते हैं। लेट सपोज मैं इसको कलर देना चाहता हूँ, कलर करेंगे, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ये एक सेल पे क्लिक करेंगे, ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल को पकड़ेंगे, नीचे ले जाएंगे और इस पे जाके आप इस पे कलर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कलर हो गया। डिफरेंट कलर करना है, इस पर क्लिक करेंगे, डिफरेंट कलर, ठीक है। इसको बॉर्डर बनाना है, तो ये देखेंगे सबसे ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर है, उसके बाद नीचे 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 जाएंगे तो आपके पास में बॉर्डर का ऑप्शन भी आएगा। ये रहा बॉर्डर का ऑप्शन, इसको मैं बॉर्डर भी दे सकता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। इसका सेकंड पार्ट, इसका अगला पार्ट मैं आपको कराऊंगा कि कैसे आप एक मार्कशीट क्रिएट कर सकते हैं किसी बच्चे की, अपने आप की या फिर अपने फ्रेंड की। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।